सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 3 शिवाजी का क्षमादान, इस नाटक के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं उसी पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊँगी, जैसे सही विकल्प। तो का नंबर पे देखिए, शिवाजी के शयन कक्ष में सामने दीवार पर चित्र टंगा था। तो आपने पढ़ा है ना कि उसमें भवानी का चित्र मतलब टंगा हुआ था, तो इसमें भवानी पे निशान लगाना है। शिवाजी ने मालव जी को कौन सा दंड देने की बात कही थी? तो कौन सा दंड देना था उन्हें? मृत्युदंड। तो मृत्युदंड पे निशान लगाएंगे। शिवाजी के हृदय में बालक मालव जी के प्रति क्या उमड़ रहा था? क्या उमड़ रहा था? अगाध प्रेम, है ना। तो अगाध प्रेम में निशान लगाएंगे। घ नंबर देखिए, बालक मालव जी जब शिवाजी से अनुमति लेकर घर पहुंचा तो बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। कौन प्रतीक्षा कर रही थी उनकी? उसकी माँ। तो उसकी माँ में निशान लगाएंगे। अब देखिए, पाठ के अनुसार आपको सही मिलान करना है। यह दृष्ट बालक आपको मारना चाहता था। तो पहला नंबर में का नंबर क्या है? आपको मारना चाहता था। खा मेरा नाम, खा नंबर पे अपना नाम बताते हैं, तो उनका नाम क्या था? मालव जी। तो सेकंड नंबर में खा मालव जी में। तुम सचमुच क्षत्रिय हो, गा नंबर क्षत्रिय में निशान लगाना है, न तो सही जोड़ी मिलाना है। हमें तुमसे यही आशा है, तो यही आशा है घा नंबर है, इसको जोड़ी में सामने लिखना है। ठीक है, या तो सामने सामने लिखिएगा या फिर आप पेंसिल से निशान लगाइएगा। इसके बाद देखिए सही गलत है। तो का नंबर है, शिवाजी कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, वे अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानते थे, सही। ख है, शिवाजी प्रत्येक अपराध की सजा मृत्युदंड देते थे, गलत। शिवाजी वीरता से अभिभूत नहीं होते थे, गलत। शिवाजी बड़े दयालु और उदार थे, सही। शिवाजी के हृदय में वीरों के लिए अगाध प्रेम उमड़ता था, सही। शिवाजी के नाम से कोई नहीं डरता था, गलत। अब देखिए खाली स्थान, आपके बगल में कुछ शब्द दिए हैं, इनसे सही शब्द चुनकर आपको खाली स्थान भरना है। का नंबर, यह भ्रष्ट बालक आपको मारना चाहता था, श्रीमन। खा नंबर, पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अनाथ हो गए। वह गा नंबर, कल प्रातः इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। घ नंबर, तुम्हारे जैसे सेना नायक पाकर हमें गर्व है। अंगा, वीर पुत्र, हमें तुमसे यही आशा है। तो पहले खाली स्थान में आपको लिखना है दृष्ट, दूसरे में अनाथ, तीसरे में प्रातः, चौथे में गर्व, पांचवें में आशा। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए आपको व्याकरण की बात, व्याकरण का जो बोध है वो देख लीजिए। दिया हुआ है जैसे ओज, तो इसमें शब्द बना, पहला शब्द बना ओजपूर्ण, दूसरा बना ओज से भरा हुआ। इसी तरीके से आपको सारे शब्द लिखने हैं। पहला नंबर है साहस, तो साहसपूर्ण, साहस से भरा हुआ। दूसरा वीरतापूर्ण, वीरता से भरा हुआ। कायरता, कायरतापूर्ण, कायरता से भरा हुआ। फिर महत्व, महत्वपूर्ण, महत्व से भरा हुआ। विश्वास, विश्वासपूर्ण, विश्वास से भरा हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। अनेकार्थक शब्द सीखिए और कॉपी में इनके वाक्य बनाइए। जैसे स्वर, स्वर के 2 अर्थ होते हैं, आवाज़ और दूसरा है वर्णमाला के आ ई आदि। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, पहला वाक्य बन गया आवाज़ से। दूसरा, हमारी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, तो ये वर्णमाला से स्वर बन गए। क्लियर? तो जैसे कोयल का स्वर बहुत मधुर है, तो एक वाक्य बना। दूसरा, हमारी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, फिर व्यंजन, तो व्यंजन भी हमारी वर्णमाला में 36 व्यंजन होते हैं। या भोजन सामग्री, हमारी थाली में बहुत सारे व्यंजन हैं। ठीक है, उत्तर जवाब, हमने मतलब अध्यापक को प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा है एक दिशा का नाम, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। और माने अधिक या दूसरा। ठीक है, हमने खाने में रोटी और अधिक ली। ठीक है, और ली, हमने खाने में रोटी और ली। दूसरा, दूसरे का वाक्य बनाना है,
हमने राम और रहीम दोनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है। फिर है वचन, कही हुई बात, लड़के ने अपने वचन का पालन किया। दूसरा है एक और अनेक का बोध कराने वाला वाक्य का एक विधान। वचन मतलब जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों वचनों में आते हैं, एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। हमने थाली में खाना खाया। हमने जो पात्र है थाली, बर्तन में खाना खाया। हमने थाली में रोटी ली, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। या पात्र का नाटक, जैसे रामायण का पात्र, रामायण में राम का पात्र बहुत ही अच्छा है। रामायण में राम का पात्र बहुत अच्छा है, मतलब जो नाटक के पात्र होते हैं ना, जो नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अभिनेता के बारे में। तो रामायण में जो राम का पात्र निभा रहे हैं उनका नाम अरुण गोविल है। कुछ भी आप अपने से भी वाक्य बनाना है आपको। हल, जमीन खोदने वाला कृषि का यंत्र। बंजर जमीन में हमने हल चलाया। समाधान, आज हमने गणित के सवालों को हल किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो इस तरीके से आपको होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। आप वाक्य अपने से बनाकर लिखिएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया हुआ है, इसको आपको अपने से करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8वां, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो योजक चिन्ह होते हैं वहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे सेनापति, तो सेना का पति। उसी तरीके से शयन कक्ष, शयन का कक्ष। वीर गति, वीर की गति। गौरव वृद्धि, गौरव में वृद्धि। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। वीर गति, वीर पुत्र, वीर का पुत्र। जीवन दान, जीवन का दान। तो बाकी आपको पुस्तक में वैसे ही करना है, मगर ये जो मैंने अनेकार्थी शब्द जो आपको दिए हैं उसको आप कॉपी में करके उनके वाक्य बनाकर, जिस तरीके से पूछे गए हैं, जैसे स्वर है तो आप आवाज़ लिखिएगा और दूसरा वर्णमाला, फिर आवाज़ के आगे उसका वाक्य बनाइएगा और वर्णमाला के आगे उसका वाक्य बनाइएगा। इसी तरीके से सभी शब्दों के आपको वाक्य प्रयोग करके कॉपी में करके जो भी तारीख है उसमें आपको भेजना है। धन्यवाद।